नमस्कार। यूपी पंचायत चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 15 अप्रैल को पर्चा दाखिला है और 26 को यहाँ पर वोटिंग होनी है। ऐसे में हम हैं बलिया जिले के बाबा बिमलेश्वर नाथ की धरती देवकली गांव में। यहाँ पर हम लोगों को टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इनका पंचायत चुनाव में मिजाज क्या है। अगर पीछे चुनावों की बात किया जाए तो सन 82 से 2015 तक देवकली गांव में वीरेंद्र राय उर्फ गांधी बाबा का दबदबा रहा। लेकिन बीच में एक बार एससी की सीट आई जिसमें उनके ही समर्थकों ने प्रधानी पर कब्जा जमाया। 2015 के ग्राम पंचायत चुनावों में गांधी बाबा के किले में सेंध लगाते हुए भोला राय ने अपना परचम लहराया और 37 वोटों से उनको मात दे दिया। लेकिन इस बार उससे ज़्यादा दमखम के साथ प्रधानी में फिर तैयार हैं रत्नाकर राय उर्फ खोवा, जो कि गांधी बाबा के पुत्र हैं। हम उनसे ही आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर और कितनी मजबूती के साथ वो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी क्या प्राथमिकता होगी। रत्नाकर राय जी, आपका स्वागत है। किन मुद्दों पे इस बार आप ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? संपूर्ण ग्राम के विकास के बारे में हम लड़ रहे हैं चुनाव। मुख्य मुद्दा है पूरे क्षेत्र का विकास हो। पिछले 5 वर्षों में चिन्हित जगहों पर सिर्फ विकास हुआ है, लेकिन हमारा है कि पूरे गांव का विकास हो। तो चिन्हित जगहों से क्या तात्पर्य है आपका? मतलब कुछ विशेष जगहों पर ही सिर्फ काम हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, पूरे गांव में नहीं हुआ है। कुछ विशेष लोगों को ही लाभ दिया गया है? नहीं, कुछ विशेष क्षेत्रों में काम हुए हैं, पूरे गांव में नहीं है। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं शिक्षा को लेकर के, या स्वास्थ्य, या गांव की सड़कों, विद्यालय, नालियों को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकता है? गांव हमारे मुख्य जो नाला था इस समय गांव के पूरे कटहर नाले में जाकर गिरता है, उसका 3 हिस्सा हमने बनवा दिया था, 1 हिस्सा सिर्फ बचा था। लेकिन अभी तक तो वो नाला जाकर के मिला नहीं है। तो उस समय प्रधानी का चुनाव आ गया, 3 हिस्सा बन के कंप्लीट हो गया था, 1 हिस्सा बचा था, लेकिन द्वेषवश उसको कंप्लीट नहीं कराया गया। तो अभी पानी के निकास की इस गांव में क्या स्थिति है? पानी का निकास नहीं हो रहा है, सारा पानी जाके फील्ड में गिर रहा है, जहाँ उसी के पास में प्राथमिक विद्यालय है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। गांव के पूरे गांव की बारात जो है वहीं पर रुकती थी, वहीं पर सारा पानी नाले के गिर रहा है। बच्चे खेल भी नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, गांव की सड़कों को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि आप भी पीछे 82 से लेकर के आपके पास भी प्रधानी रहे और उसके बाद आज भी सड़कों की बदहाली है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है आखिर? गांव के ज़्यादातर सड़कों का निर्माण हम लोगों ने कराया था। ज़्यादातर पहले पगडंडी था, उसको नए रोड निकलवा के उसको कंप्लीट कराया गया था। गांव में पहले पक्के काम के लिए ज़्यादा पैसा नहीं आता था, लेकिन उधर पिछले 5 वर्षों से पक्के मोदी सरकार आने के बाद पक्के काम के लिए ज़्यादा पैसा आया है। हम लोग के समय कम आता था, इसलिए विकास नहीं हो पाता था। अच्छा, इस बीच भी तो कुछ गाँव में इधर जिधर हम लोग अभी खड़े हैं उधर भी तो पक्की सड़कें बनी हुई हैं पिछले 5 सालों में। पिछले 5 वर्षों में कुछ बना है, इधर लास्ट में जाके बना है। उनकी अभी क्या स्थिति है? कुछ रोड बने हैं जो सीसी मार्ग बने हैं, 1 साल के अंदर ही टूट गए हैं, अच्छी क्वालिटी का नहीं बना है। तो उसमें किसकी कमी आप मानेंगे? क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि वे सड़कें आज अपनी 5 साल भी नहीं पूरा कर पाई और अपने अस्तित्व की लड़ाई अच्छे गुणवत्ता की नहीं बनी है। तो इसमें कमी आखिर किसकी है? बनवाने वाले की कमी है। अच्छा, और कुछ लोगों से आपको हम रूबरू करा रहे हैं जिनसे पूछते हैं कि इस बार प्रधानी में उनका क्या रुझान है। बताइए, इस बार क्या लग रहा है कि आपके गांव में कौन जीत सकता है प्रधानी? अब ये तो बता नहीं हम सकते हैं। नहीं, आप तो एक वोटर है ना, तो आपके मन में तो ये विचार होगा ना कि हम किसको जिता रहे हैं इस बार। अरे समय आएगा तो बताइए करेंगे। अच्छा। अभी इस तरह कोई आप खामोशी की। एक सामाजिक कार्यकर्ता है गिरीश प्रजापति, जो कि गांव में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि गांव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस समय प्रधानी में हवा किधर चल रही है, माहौल क्या है? माहौल तो सबका ठीक ही नज़र आ रहा है। इसमें खासतौर से हम कुंवरा जी के साथ में हैं और कुंवरा जी हमारे नाली से लेकर शिक्षा तक हर चीज़ अच्छी व्यवस्था करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और होगा भी जब तक पूरे ग्राम सभा का पानी का निकास नहीं होगा तो गांव में अनेकों प्रकार की बीमारियां आएंगी।
तो उसके लिए जब ये जीत जाते हैं तो सब व्यवस्था होगा। आपको ऐसा उम्मीद है, हाँ, भरोसा है कि ये हाँ। कुछ कर पाएंगे? हाँ जी, करेंगे। इनके विपक्षी तो कहते हैं कि इन्होंने जब इतने सालों में क्या किया कि जब अब कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे गांव में हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि जहां सड़क नहीं था इन्होंने निकलवाया, हर जगह नाली बना, रोड बना, सबका हर जगह में विकास हुआ था। ये नहीं है कि यहाँ विकास हुआ वहाँ नहीं हुआ, यहाँ हर एक मोहल्ले हर व्यक्ति तक विकास पहुँचा था। मतलब उस कुछ समय। चिन्हित लोगों का ही विकास नहीं हुआ, सबका हुआ। नहीं, सबका विकास हुआ, संपूर्ण विकास हुआ है। ये नहीं कि वो हमारे हैं वो हमारे, ऐसा नहीं। ये बात। हाँ, एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेज बहादुर यादव, जो कि अभी आरक्षण में जब ओबीसी हुआ था तो ये स्वयं एक प्रधान प्रत्याशी थे। अब ये जो है क्या सोचते हैं और इस समय जो प्रधान प्रत्याशी आए हुए हैं उनके बारे में इनका क्या मत है? तेज बहादुर ये बताइए, इस समय हवा क्या है गांव की? हवा तो है, मतलब बहुत मजबूत लड़ाई है। आप लोग किसको सपोर्ट करें इस बार? सपोर्ट तो हम उसी का करेंगे जो हमारा ख्याल रखता हो, जनता को ख्याल खुल के रखे। बताइए ना। हो रहा है का हुआ रहेगा कर रहे हैं, किन मुद्दों पे कर रहे हैं? गांव के विकास के लिए और गांव के जनता के मतलब सहयोगी के रूप में जो हम देखे हैं कि हर जगह हर वक्त खड़ा रहते हैं, तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो क्या ये कहा जाए कि गांव में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है? जी, परिवर्तन की। तो पुराने प्रधान में जो वर्तमान है उनमें क्या कमी है कि इस बार आप परिवर्तन चाह रहे हैं? वो है कि मतलब चिन्हित करके काम किया जाए। भेदभाव हो रहा है। कुछ युवा वर्ग हैं जो पहली बार इस बार वोटर बने हुए हैं, उनका ग्राम पंचायत की प्रधानी को लेकर के और अपने गांव के मुखिया को चुनने को लेकर के क्या रुख है, वो क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर पहली बार वो वोटिंग करने जाएंगे, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि किसी भी सत्ता को परिवर्तन करने के लिए युवा काफ़ी होते हैं, युवाओं की सोच काफ़ी होती है। और कुछ युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पहली बार वोटर बने हुए हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? दिव्यांशु कुमार राय। हाँ। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का जो भी प्रधान बने, जो भी मुखिया बने, वो एक सुशिक्षित व्यक्ति हो, उसका जो सुविचार हो, उसका जो चरित्र हो वो उच्च हो। ये नहीं कि वो डीजे पे डांस करा के और अश्लील हरकतें करके लोगों से उठ बटोरे। हमारे गांव में जो पहले पूर्व प्रधान थे उन्होंने गांव का बहुत विकास कराया, लेकिन जो 5 साल के अंदर जो प्रधान बने हैं, आप हमारे गांव के सड़कों नालियों को हमारे अलग क्षेत्रों में घूम के देख सकते हैं। कुछ ही चिन्हित क्षेत्रों को करके वो अपना विकास किए हैं। अगर जहाँ से उनको वोट नहीं मिला है वहाँ वो विकास नहीं कर पाए हैं, न वहाँ की नालियाँ साफ रहती है, न वहाँ कुछ। सफाई कर्मचारी की इतनी मतलब नहीं है कि वो आके अपने गांव का नाली सफाई ना करे, वो किसी के कहने पर ही इधर नहीं आ रहा था। आप हमारे गांव का नाली को दिखा दीजिएगा कि कैसा है। उनको जिस क्षेत्र से उनको वोट मिला था, उन्होंने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों का विकास किया, जो भी योजनाएं थी सिर्फ उनको दिया और किसी को नहीं। आपके कहने का मतलब योजनाओं के साथ भी व्यक्तियों को मिला करके भेदभाव किया गया? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा।